इंतजार की घड़ियां खत्म। इमरान खान आज लिबर्टी चौक लाहौर से लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे। इमरान खान की लिबर्टी चौक आमद कहते हैं आज पाकिस्तान की नई तारीख बनाएंगे। आप सब इसका हिस्सा होंगे। तहरीक पाकिस्तान के बाद हमारी तहरीक सबसे बड़ी तहरीक है। ये सियासी जाती मफादात की तहरीक नहीं और ना ही हुकूमत बनाने या गिराने की तहरीक है। इसका मकसद एक ही है, जो फैसले हों मुल्क के अंदर हों। दूसरा मकसद कानून की हुक्मरानी है। पहले दिन लॉन्ग मार्च लाहौर में ही रहेगा। दूसरे रोज शाहदरा से शुरू होकर गुजरावाला में क़याम करेगा। तीसरे रोज सियालकोट पहुंचेगा। गुजरात में परवेज इलाही इस्तकबाल करेंगे। शुरका लाला मूसा, खारियां और जेलम जाएंगे। मार्च गोजर खान और पिंडी से होता हुआ 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगा। हर रोज लॉन्ग मार्च का इख्तिताम इमरान खान की तकरीर से होगा। लॉन्ग मार्च की लम्हा बलम्हा खुसूसी कवरेज सिर्फ बोल न्यूज पर। कभी किसी आईएसआई चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ब्रीफिंग में कहा सियासत से बाहर रहेंगे, मगर पूरी ब्रीफिंग सियासत पर थी। मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, जवाब दिया तो पाक फौज का इमेज खराब होगा। इमरान खान की गुफ्तगू, कहा कोशिश होती है फौज पर तामीरी तनकीद हो। तामीरी तनकीद खत्म कर दें तो मुआशरे तबाह हो जाते हैं। ऐसी तनकीद कभी नहीं की जिससे फौज कमजोर हो। पाकिस्तान की तारीख में DGI-SPR की पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमसे गलतियां हो सकती हैं, गद्दार साजिशी या कातिल नहीं है। कौम और अफवाज में खलीज पैदा करने की कोशिश की गई। सवाल उठाया आर्मी चीफ गद्दार है तो छुपकर क्यों मिलते हैं, ताहयात तौसी की पेशकश क्यों की, रात के अंधेरे में मिलें दिन में गद्दार कहें, यह नहीं हो सकता। 27 मार्च के जलसे में ड्रामाई अंदाज में कागज का टुकड़ा लहराने पर हैरत हुई। साइफर की मनगढ़ंत कहानी का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तहकीकात सामने लाई जाएं। बतौर इदारा कभी कौम को मायूस नहीं करेंगे। लफ्ज न्यूट्रल को गाली बना दिया गया। मीर जाफर मीर सादिक कहने की मजम्मत करनी चाहिए। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की गुफ्तगू। अरशद शरीफ को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था। वो एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में थे, पाकिस्तान वापस आना चाहते थे। अरशद शरीफ को किसने मुल्क से बाहर भिजवाया, तमाम मामलात पेशावर से क्यों हैंडल किए गए, DGI-SPR ने सवाल उठा दिए। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा थ्रेट अलर्ट पर सिक्योरिटी इदारों से मालूमात शेयर नहीं की गई। मौत का झूठा बयानिया बनाकर गुमराह करने की कोशिश की गई। हकायक तक पहुंचना जरूरी है। मामलात को देखा जाए तो कुछ गलतियां इदारों से भी हुई हैं। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, असद उमर ने कहा इमरान खान ने कभी छुपकर भारतीय वज़ीर आज़म से बात नहीं की। फौज का आईनी हुदूद में रहने का फैसला बहुत अच्छा है। मुलाकातों में सिर्फ इलेक्शन का मुतालबा किया गया। बंद कमरे में कोई ऐसी बात नहीं जो इमरान खान बाहर न करते हों। इमरान खान ने कभी लंदन या अमरीका में फौज को बदनाम नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में मामला सुलझाने के बजाय नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया गया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हमने मुलाकातों में कोई गैर आईनी मुतालबा नहीं किया। मुल्क को दलदल से निकालने के लिए शफाफ इलेक्शन कराना होंगे। फवाद चौधरी ने कहा फौज के साथ साथ सियासी क़यादत की इज्जत करना भी जरूरी है। ISPR की प्रेस ब्रीफिंग पर धचका लगा। शीरी मजारी बोली जिस तरह आपने 5 घंटे गुफ्तगू की, इस तरह सियासतदानों को भी इजाजत होनी चाहिए। अरशद शरीफ मनो मिट्टी तले जा सोया। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ की H11 कब्रिस्तान में तदफीन। हर आंख अशबार फैसल मस्जिद में नमाज जनाजा अदा की गई। फैसल एवेन्यू पर अवाम का समंदर उमड़। जनाजे में पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर के फलक शगाफ नारे। लाहौर में गायबाना नमाज जनाजा, इमरान खान भी शरीक हुए। कराची, लाहौर, पेशावर समेत दीगर शहरों में बड़े इज्तिमा। और अरशद शरीफ के सर में गोली मारी गई, वो जानलेवा साबित हुई। सर और कंधे की हड्डियां टूटी हुई हैं। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक गोली दूर से मारी गई। सर में लगने वाली गोली आर पार हो गई। अरशद शरीफ का पोस्टमार्टम 2 घंटे जारी रहा। मुख्तलिफ शोबों के सीनियर डॉक्टर्स ने लाश का तफसीली मुआयना किया। और अरशद शरीफ को कीनिया में ठहराने वाले कौन थे, बोल दस्तावेजी सबूत सामने ले आया। अरशद शरीफ दुबई से कीनिया में खुर्रम के पास गए। खुर्रम को कराची के रिहायशी हैं जो कीनिया में मेज़बान थे। जब गोलियां लगीं, खुर्रम अरशद शरीफ के साथ गाड़ी में था। खुर्रम के शनाख्ती कार्ड पर कराची खयाबान मुस्लिम डिफेंस का एड्रेस है। खुर्रम का भाई वकार एक कंपनी चलाता है जिसका नाम हट्स एंड होम्स है। वकार के शूटिंग रेंज भी हैं। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मैं आज आपके सामने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूं। जुमे को मैं लीड करूंगा उसको। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च। उन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे। दिन हो या रात, वो न्यूज़ 24 घंटे रहेगा साथ। सबसे बड़ी टीम, सबसे मोतबर पैनलिस्ट के साथ, सबसे बड़ी कवरेज।
देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी नशरिया सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।